वीक की एक बड़ी खबर के साथ जो कि सामने आ रही है। संभल हिंसा मामले को लेकर के बड़ी खबर, जहां एक और गिरफ्तारी अब हुई है। तो संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और गिरफ्तारी, यानी कि एक और आरोपी पर अब देखिए शिकंजा कसा गया है। फरहाद नाम का ये आरोपी बताया जा रहा है। फरहाद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संभल हिंसा मामले में 28वीं गिरफ्तारी ये है। फरहाद पर धमकी भरा वीडियो जारी करने का आरोप लगा था और वीडियो में हिंदुओं को मारने की सीधे सीधे धमकी वो देते हुए नजर आया था, जिसके बाद अब शिकंजा कसा गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फरहाद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुन चुन कर देखिए, सभी की गिरफ्तारी होगी जो इसमें संलिप्त था और सीधे सीधे लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संभल में जहर घोलने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो देखिए हिंसा किसने कराई, इसको लेकर के लगातार तलाश जारी है। और संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हालात को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए एक बार फिर बैन कर दी गई, क्योंकि जुमे की नमाज है। इसे देखते हुए इंटरनेट पर बैन लगाया गया। कहीं कोई विवाद ना हो, हंगामा ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया और अगले 48 घंटे तक इंटरनेट बैन, यानी सेवा बंद रहेगी इंटरनेट की। जुमे की नमाज को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं चंदौसी कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई भी होने वाली है। तो जिस तरह से हालात बिगड़े थे संभल में, जिस तरह से मारपीट हुई थी, हंगामा बरपा था, उसके बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जुमे की नमाज एक बार फिर मुस्लिम समाज के लोग जुटेंगे, इसे देखते हुए 48 घंटे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कुछ चंदौसी कोर्ट में भी इस मामले पर अहम सुनवाई होने वाली। प्रशासन ने अहम फैसला लिया है और इस फैसले के तहत अगले 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी संभल में। और चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां सीएम पद को लेकर के लगातार जो सस्पेंस है वो देखने को मिल रहा है। आखिर महाराष्ट्र का नया सीएम होगा कौन? जिस तरीके से प्रचंड जनादेश मिला है यहां महायुति को, इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि अब किसे यहां पर सीएम पद की कमान सौंपी जाती है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसा कोई नया यहां पर सरप्राइज देकर के बीजेपी महायुति आती है। क्या कुछ होगा, रिपोर्ट के जरिए। बाज की उड़ान, महाराष्ट्र की कमान। महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजे आए हुए लगभग 100 घंटे बीतने जा रहे हैं, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी सियासी गद्दी पर कौन बैठेगा, इस पर फाइनल मुहर अब तक नहीं लगी है। एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा देकर कुर्सी खाली कर दी है और यह माना जा रहा है कि आखिरी फैसला शायद फडणवीस के नाम पर ही लिया जाएगा। आज दोपहर बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तीनों नेताओं की बैठक हो सकती है। दिल्ली में ही महायुति के तीनों दलों के नेताओं की बैठक होगी। माना जा रहा है कि फडणवीस के नाम पर सीएम की मुहर लग जाए। दिल्लीला गेल्यानंतर आमच्या पुढचं सगळं बाकीची चर्चा त्या ठिकाणी होईल आणि त्याच्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, सरकार ते अस्तित्वात त्या ठिकाणी येईल। दिल्ली में फैसला बैठक के बाद होना है, लेकिन बीजेपी ने शायद अपना मन पहले ही बना लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान ऐसा ही कुछ बता रहा है। आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे, उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे को लेकर जहां कई लोग हैरान थे, तो वहीं विरोधी ये सपना देखने लगे कि महाराष्ट्र में गठबंधन टूट जाएगा। विरोधियों को लगने लगा कि अब महायुति की सत्ता के दिन खत्म हो रहे हैं। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे।
हालांकि शिंदे समर्थक कहीं ना कहीं अपने ही नेता को कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए। शिंदे साहब हमारे ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का चेहरा का तुमने लेके लोगों में गए थे, लोगों ने चुन के दिया है आपको, वो शिंदे साहब के चेहरे पे चुन के दिया है। वापस एक बार मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वापस से शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर अब इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लगाएगी या फिर एमपी राजस्थान की तरह पार्टी कोई सरप्राइज लेकर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई है। लगभग 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक ही सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई है, और कहा जा रहा है कि दोनों के बीच देवेंद्र फडणवीस को लेकर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, और करीब 40 मिनट तक यह बातचीत चली है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर यह बातचीत हुई है। 40 मिनट की चर्चा बताई जा रही है। विनोद तावड़े गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है महाराष्ट्र में, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यह बैठक हुई थी, और बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चर्चा हुई और 40 मिनट तक बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, यह तय करने के लिए अमित शाह और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई है। 40 मिनट तक देवेंद्र फडणवीस को लेकर बातचीत हुई है। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 13 दिसंबर को संगम नगरी में वो नजर आएंगे, जहां तमाम इसको लेकर के तैयारियां हो रही है। और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले देखिए, प्रयागराज का जो ये दौरा है कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। महाकुंभ की औपचारिक तौर पर शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, 6000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा श्रृंगवेरपुर धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और निषाद राज इसके साथ साथ भगवान राम की गले मिलते प्रतिमा का अनावरण करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, तमाम तैयारियां की जा रही है। इसके बाद परेड मैदान में सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उनके संबोधन में क्या कुछ खास रहने वाला है, और औपचारिक तौर पर देखिए शुरुआत महाकुंभ की हो जाएगी। इसी के साथ 6000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी संगम वासियों को नजर आएंगे।